अभी हम्म। मैं एक बाबा की कथा सुन रहा था, वो कह रहा था कि फरवरी और मार्च में विमान दुर्घटना होगी, लेकिन रोकना हमारे हाथ में नहीं है। मतलब तेरे मुंह में तुझे बस फेंकना है। और उसने कहा कि विमान भी कैसे एक्सीडेंट होगा, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा। अच्छा। उसने एग्जाम्पल दिए, या तो दिल्ली से बिहार जाएगा, या दिल्ली से कोलकाता जाएगा, या दिल्ली से थाईलैंड जाएगा। तो आप विमान का इस्तेमाल ना करो, आप वहां बस से या रेल से जाओ। बताओ थाईलैंड में आप कौन सी ट्रेन से जाओगे? अगर किसी चीज को हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इकट्ठे मान रहे हैं, तो उसको क्यों दर्द हुआ जी। उसको क्यों दर्द होगा? यहाँ आप तुम तो मीट खा के आ जाते हो, हाँ, हाँ, ये बकरे होता है, ये खाते हो, होता है, गाय खाते हो। ये हाँ, है। जी, जी, जी। पश्चिम बंगाल में जो ये अपने दुर्गा पूजा या काली माता का मंदिर होता है, वो सभी जितने भी पंडे पुजारी सब मच्छी खाते हैं। तो मांस मांस में फर्क हो गया क्या? इस कानून के बारे में अगर मैंने तो इसको 3-4 दिन से मैं इसकी पूरी स्टडी कर रहा हूँ। ये सिर्फ जाति जाति के ऊपर नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि ये SC ST या OBC के ऊपर है, नहीं, इसके अंदर 4-5 नियम है। किस तरह के? कौन एक तो जाति का नियम आ गया, SC ST प्लस OBC इसके अंदर कर दिया जी। और नंबर 2 क्लोज है इसका धर्म का। आप धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, वहाँ अल्पसंख्यकों को इसका अधिकार मिलेगा कि आप उसकी शिकायत कर सकते हो। नंबर 3 है इसके अंदर विकलांगता। जैसे हम विकलांग आदमी को कई नामों से पुकारते हैं, अब वो नहीं पुकार सकेंगे। अच्छा। उसका सही नाम लेना पड़ेगा। अक्सर ये गांव के अंदर होता है। अब सभी जगह होता हाँ, है। हाँ। तो वो हो गया। एक लिंग के आधार पर आप महिलाओं के साथ भी बदतमीजी नहीं कर सकते। अच्छा। 4 और नंबर 5 अक्षेत्रीय। जो अक्षेत्रीय के अब मैं एग्जांपल दे दूं मैं आपको। मान लो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा है और वहां पर यूपी से भी बच्चे आ रहे हैं, बिहार से भी बच्चे आ रहे हैं, और जो हमारे उत्तर पूर्व के जो 7 सिस्टर है उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो उनके साथ क्या भेदभाव होता था कि तू तो बिहारी है, तू भैया है, और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको तो ये क्या बोलते हैं, तू चाइनीज है, तू नेपाली है। अब ये भाषा इस्तेमाल नहीं होगी वहां पर। अच्छा। अभी आपने देखा नहीं था यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक लड़का, त्रिपुरा का लड़का था, और वो BSF जवान का लड़का था। उसको चाइनीज कह कह के मतलब इतना पीटा गया कि उसने उसकी जान गंवानी पड़ी। तो कानून तो ये बहुत जरूरी था। और बिल्कुल सरकार में मतलब सरकार का इसमें मतलब मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मतलब आप इसको लेकर के आए। भेदभाव रोकने के लिए ही है ये। बिल्कुल। उनकी सिफारिश, जो जिसने सिफारिश की है या जिसने सर्वे किया है कि भेदभाव है, उसके अंदर कोई SC ST या OBC का ही नहीं था, उसके अंदर सभी जातियों के वो सर्वे करने वाले हैं। क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध मैं क्या कह रहा हूँ, जो नफरत है उन्होंने नफरत से मतलब है। बिल्कुल। वो मतलब तो वो उन्होंने उनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो निकालने ही चाहे कहीं निकालनी हो। पहले तो मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर घरों तक ही वो अपनी जातीय मानसिकता दर्शाते थे। अब इसका बहिष्कार करके वो सरेआम रोड पे दिखा रहे कि हमारे अंदर जातीय मानसिकता है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ गए एक वो लड़की है जो अभी गोगा मैडी में आपने देखा होगा, उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। मैंने देखा, वो जो पर्ची बना रहा है वो किसी मुस्लिम समुदाय से है। हाँ, तो और वो बोल रही कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ कलमा लिख रहे हो, कलमा लिख रहे हो। जबकि गोगा मैडी एक पीर है। हाँ, तीर्थ स्थल है। मतलब उसको मुसलमान उसको गोगा पीर बोलते हैं, और जो हमारे हिंदू है गोगा जी महाराज बोलते हैं। बिल्कुल। अगर किसी चीज को हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर इकट्ठे मान रहे हैं, तो उसको क्यों दर्द हुआ जी? उसको क्यों दर्द हुआ? यहाँ आप तुम तो मीट खा के आ जाते हो, ये बकरे होता है, ये खाते हो, होता है, गाय खाते हो। ये है। जी, जी, जी। पश्चिम बंगाल में जो ये अपने दुर्गा पूजा या काली माता का मंदिर होता है, वो सभी जितने भी पंडे पुजारी सभी मच्छी खाते हैं।
तो मास मास में ही फर्क हो गया क्या? तो फिर ये वहां क्यों नहीं बहिष्कार करते, वहां क्यों नहीं इस तरह की स्टेटमेंट देते? क्या ये एक जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे उसको इस तरह इतना सुनना पड़ा? किसको? जो गुगा मेडी नहीं नहीं बैठा नहीं, था वो उसको तो समझना पड़ेगा। जो गोगा पीर है ना, हम्म उसकी जो 17वीं 18वीं पीढ़ी है। अभी अभी मेरा एक पुराना चैनल था हाँ, अभी नाम याद आएगा, बशीर खान। बशीर खान हम्म उसकी 18वीं पीढ़ी में है, वो मेरा फ्रेंड है मेरे चैनल पर, वो मुझे फॉलो करता है। अच्छा। उसकी 18वीं पीढ़ी, तो उसने एक दिन पूरी पूरी पीढ़ी उसको निकाल के दी। जो उसने ऊपरली पीढ़ी थी वो बिल्कुल बिल्कुल सही मान रहा है, वो खुद मान रहा है कि वो हिंदू था। धर्म परिवर्तन चलो मान लो हुए हैं, हुए हैं, होते ये सारे, रहते हैं। ये तो है नहीं कि जितने भी हैं मुगल है, ये हमारे देश के ही है। मुगल तो अब चले गए, उनकी औलाद तो यहाँ मेरे ख्याल से कोई 0.1% अगर होगी तो होगी, नहीं वो तो उनका तो कोई कुछ नहीं है। ये तो जो ये जितने भी यहाँ पर मुस्लिम है, ये अपने देश के ही वासी है। तो उसका जब सदियों से वो जो चीज होती आ रही है, आप उसके साथ छेड़खानी क्यों कर रहे हो? अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप क्यों जा रहे हो उस मंदिर के अंदर? वो सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए। और आखिर में उसको भी, जैसे अभी ये काली रामन है ना, क्या नाम है उसका, कलरम। हाँ, अमित कलरम। वो कितना मतलब गलत बोला, उसने कोई भी फंस जाओ जाति के हिसाब से उसी की रेल बना देनी। मतलब अति भी तो कोई चीज होती होगी। जी जी जी। मुझे भी कह देते हैं कि आप एक जाति विशेष के खिलाफ बोलते हो। मैं कभी किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोलता जी। मैं मान लो एक उदाहरण दो, अगर मैं पाखंडवाद में बोलूंगा तो मैं, अगर मैंने वहां ब्राह्मणवाद इस्तेमाल कर दिया तो वो किसी जाति पे थोड़े है। पाखंड तो पाखंड ही है, उसको तो कोई भी किसी भी जाति का कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है। मैंने तो बकायदा एक दिन एग्जाम्पल भी दिया था। ये जितने भी आप देखते हो बसों पे रेलों पे ये पर्ची लगी होती है, पासा खान फलाना खान, मुस्लिम भी तो है पाखंडवाद फैलाने वाले। रोको ना उनको भी, कहाँ रुकते हैं? सरकार अगर मान लो लिख दिया, उसके अंदर क्या लिखा होता है, किया कराया स्वतन से छुटकारा, आपका पिछड़ा लव आती है। अखबारों में भी आते हैं, अखबारों के अंदर भी, अखबारों में आते हैं, बसों में मिलते तो हैं, बस सरकार स्टैंड पे मिलते अगर हैं। चाहती तो सरकार उनके ऊपर तुरंत एक्शन करे। जी। ये क्या चीज है? अभी जो ये बाबे हैं जो कथा सुनाते हैं, अभी मैं एक बाबा की कथा सुना रहा था, वो कह रहा था कि फरवरी और मार्च में विमान दुर्घटना होगी, लेकिन रोकना हमारे हाथ में नहीं है। मतलब तेरे मुंह में तुझे बस फेंकना है। और उसने कहा कि विमान भी कैसे एक्सीडेंट होगा, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा। अच्छा। उसने एग्जाम्पल दिए, या तो दिल्ली से बिहार जाएगा, या दिल्ली से कोलकाता जाएगा, या दिल्ली से थाईलैंड जाएगा। तो आप विमान का इस्तेमाल ना करो, आप वहां बस से या रेल से जाओ। बताओ थाईलैंड में आप कौन सी ट्रेन से जाओगे? अभी आज एक विमान हादसा हुआ है, वो तो महाराष्ट्र में हुआ, उसका तो उसने नाम नहीं लिया, और ना वो पश्चिम से उत्तर की तरफ पूर्व की तरफ जा रहा था। तो इन्होंने पाखंड फैलाना है। पाखंड जो सामने जो अपनी अनपढ़ जनता बैठी हुई है, उनके मतलब कुछ भी उनके बारे में कुछ भी फैला लो। हंसी वाला बाबा, आपने सुना है उसको? बिल्कुल सुना है मैंने। तो उसने क्या किया, एक लड़के का नाम लेके, एक औरत थी है सामने, उसने कहा ये फलाना फलाना लड़का है, और ये एक्सीडेंट होने वाला है इसका, ये मरने वाला है, इसको मेरा दरबार का रास्ता दिखाओ। अब उस नाम के तो हजारों हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते। मैंने बल्कि उसको एक वीडियो बना के मैंने उसके साथ एक मजाक किया कि हंसी वाला बाबा है, उसको 2 या 3 दिन के अंदर अटैक आ जाएगा, और मैंने यहीं बैठे उसके झाड़ा लगा दिया, और बेटे तुझे मेरे धाम में आने की जरूरत नहीं है, तो आप काचे काट। तो मैं यहाँ बैठ के मैं अगर ऐसी वैसी भविष्यवाणी कर दूंगा, 5-7 तो मेरे बहकावे में भी आ जाएंगे, फिर 5-7 से 100 हो जाएंगे, फिर 1000 हो जाएंगे। बिल्कुल संख्या बढ़ती रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री का आप देख रहे हो, जो उसकी स्टार्टिंग की दिखा रही है, एक प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना, टूटा फूटा घर है, वहीं से ही मतलब हनुमान को वो फोन मिला रहा है, और आज देखो कहाँ पहुंच गया।
तो अपने देश में अगर आप पाखंडवाद सबसे इजी रास्ता है, इसमें ना कोई पढ़ाई की जरूरत है, ना मेहनत की जरूरत है, सिर्फ आपने स्टार्ट करनी है छोटे लेवल से, अपने आप बड़ा लेवल तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं दारा सिंह जी आपसे कंफर्म करूंगा, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे हाँसी वाले बाबा का, अक्सर मैंने उसका एक मामला ये भी देखा है, जैसे जो उसके दरबार में जो संगत आती है, वो क्या है, उनको बोलते कि भी फला हॉस्पिटल है, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कराना है तो उसमें करवा लीजिए, मतलब हॉस्पिटलों के साथ में भी टाई अप कर रखा है इन्होंने। तो आपका इसके बारे में क्या कुछ विचार है? नहीं, वो ऐसी तो मैंने कोई वीडियो देखी नहीं है। अगर ऐसा है तो वो गलत है। देखो, इसकी बिना वीडियो देखे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने देखा है, तब मैंने उसके मामले में पता चला। तो मैं ये फिर सारा मतलब क्या जनता के साथ में मतलब धांधली की जा रही है। वैसे तो वो डॉक्टरों, वो तो ये बोलते हैं कि डॉक्टर के पास क्यों जाओ, आप हमारे पास आओ। मान लो किसी को दिमागी बीमारी है, उसी के अंदर ऐसे लक्षण होते हैं, मतलब जो आदमी कहता है, हमारे देश में कम से कम 60 बल्कि ज्यादा है, क्योंकि हम उसमें रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, तो मैं 60% ही कहूँगा, 60% जनता है डिप्रेशन का शिकार है। चाहे भी उसको तनाव है, चाहे वो किसी कारण हो, चाहे वो बिजनेस के कारण हो, चाहे पढ़ाई के कारण हो, चाहे वो घर में मतलब फैमिली के संबंधों के बारे में हो, ये उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, ये जितने भी ढोंगी बैठे हुए हैं जी। और जिस हाँसी वाले बाबा की आप बात कर रहे हो, वो अपने आप को पीएचडी बताता है, शायद हो भी ऐसे रामपाल महाराज है, ये रिटायर्ड मतलब बिजली बोर्ड में एसडीओ थे, कौन से महकमे में थे। ये भी बहुत इंटेलिजेंट है। तभी तो वो किताबें पढ़ के उसके अंदर से शिव जी के बारे में भी, ये शिव जी ऐसे था, कृष्ण के बारे में भी ये भी ऐसे था, सभी देवताओं को मतलब वो ये कहता था कि कुछ नहीं है। और आखिर में फिर क्या हुआ, जब ज्यादा भीड़ हो गई, फिर वो खुद भगवान बन गया जी। तो ये तो सबसे चुटकुला नहीं आता है, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो नौकर बनेगा, उससे कम पढ़ेगा वो नेता बनेगा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा वो बाबा बनेगा, और उस बाबा की वो नेता भी हाजिरी लगाएंगे, और जो अफसर है वो भी हाजिरी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो ये तो हमारे देश में सारा उल्टा सिस्टम चला हुआ है, इसको तो शुरू से लेकर मतलब सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और कौन करेगा इसको करेंगे जो हमारे जो राजनेता है, जो अफसर है। लेकिन आजकल हर पार्टी में, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी में ये मतलब ये नेता नहीं है, ये सभी बिजनेसमैन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा फायदा कैसे कहाँ होगा। पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये हम चैनलों पे दिखाते नहीं है कि जब रिजल्ट आता है तो ये कहते हैं कि देखो किसका भाग्य जागता है या किसकी लॉटरी खुलती है। ये सब भी गलत है। क्यों खुलेगी लॉटरी? ये कहो कि जैसे हम नरवाना में बैठे हैं, नरवाना को कौन सा नुमाइंदा मिलेगा, उसकी क्या लॉटरी खुलेगी? लॉटरी तो पूरा, जब तक पूरी विधानसभा की नहीं खुलेगी ना, तो ये तो शब्द ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो। फिर वो विधायक बन जाते हैं, फिर वो लॉबिंग करने शुरू कर देते हैं मंत्री पद के लिए, फिर मंत्री पद मिल जाता है, फिर वो लॉबिंग करने शुरू कर देते हैं कि मलाईदार महकमा कौन सा है, और बकायदा बोलते हैं, न्यूज चैनल पे भी बोलते हैं कि उस फलाना मंत्री को मलाईदार विभाग मिला। अब वो मलाईदार क्या है? घूस है वो सारी, कितना कमा सकते हैं उसके अंदर। जब ये सोच आ गई ना हमारे राजनीतिक दलों में, तो देश का सुधार नहीं हो सकता। चाइना में है एक पीछे एक मंत्री था, वो भ्रष्टाचार में मिल गया, उसको सरेआम फांसी तोड़ दिया गया। तो ऐसी चीज हमारे देश में आनी चाहिए, बल्कि ऊपर वाले जितना भी ज्यादा भ्रष्टाचार करते थे उनको उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ क्या सिस्टम है, यहाँ गरीब को कड़ी सजा मिलती है, ऊपर वाले को कुछ नहीं होता, चाहे वो कुछ भी करो।